लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो इन नतीजों ने बीजेपी को गहरा सदमा दिया। लगभग सभी बड़े राज्यों में बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। लोकसभा चुनाव को बीते 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। अब इन चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन का आत्मविश्वास अपने चरम पर है, तो वहीं एनडीए के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है। वहीं लोकसभा के परिणामों ने बीजेपी को हिला कर रख दिया है। जहां 2019 के चुनाव में एनडीए के पास महाराष्ट्र की 48 में से 42 सीटें थी, महज 5 सालों में एनडीए 17 सीटों पर सिमट गई है, जो जनता की नाराजगी को साफ तौर पर दिखाता है। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को झटका लग सकता है, क्योंकि गठबंधन के बड़े नेता छगन भुजबल के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसे सियासी बदलाव की चिंगारी के रूप में देखा जा रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि छगन भुजबल बिना अपॉइंटमेंट लिए ही शरद पवार के घर जा पहुंचे। यही नहीं, उन्होंने शरद पवार के घर सिल्वर ओक में डेरा डाल दिया। छगन भुजबल ने किसी को भी ये नहीं बताया कि वे शरद पवार से मिलने क्यों गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा में सीट न मिलने और लोकसभा चुनाव में उनकी अनदेखी से वे नाराज हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से कुछ और ही बयान सामने आया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि शायद वो मराठा और ओबीसी आरक्षण के मसले पर शरद पवार की राय लेने के लिए वहां गए होंगे। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर का कहना है कि भुजबल आरक्षण को लेकर पवार का पक्ष जानने के लिए उनसे मिलने गए होंगे। स्वास्थ्य कारणों से पवार ने केवल 2 पूर्व निर्धारित दौरे तय किए थे, लेकिन भुजबल के अचानक पहुंचने के कारण उन्हें 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अभी 2 महीने में चुनाव है। इलेक्शन तो आ गया ना 2 महीने पे, आपने देखा तेलंगाना में भी ऐसे ही हुआ। I'm not surprised. But a kind of freebies are being announced, I'm not surprised at all, because after the Lok Sabha election, this is a knee-jerk reaction of the government. I'm not surprised at all, because the same thing happened in Telangana. आपको बता दें कि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्होंने आज सिर्फ 2 लोगों को ही मिलने का समय दिया था। शिवसेना यूबीटी के विधायक मिलिंद नार्वेकर ने उनसे मिलने का समय मांगा था। शरद पवार उनसे मिले भी। फिर जब शरद पवार स्वास्थ्य कारणों के चलते आराम कर रहे थे, तो छगन भुजबल उनके आवास पर पहुंचे। शरद ने उनसे इंतजार करने को कहा। उन्होंने इंतजार किया भी। आधे घंटे बाद भी जब शरद पवार नहीं मिले, तो छगन भुजबल ने स्टैंड ले लिया कि वे हर हाल में उनसे मिलकर रहेंगे और मिले बिना नहीं लौटेंगे। अब शरद पवार उनसे कब मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बातचीत होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस मुलाकात की जिद ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं की चिंगारी को हवा दे दी है।